महाराजगंज का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन महाराजगंज की जो सीटें हैं वो चली गई है कांग्रेस के खाता में। महागठबंधन ने किसी और साथी की बड़का रैली निकाल के फिर गायब हो गए। सीवान में महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को आप भारी मतों से जिताइए, क्योंकि सीवान के राजनीतिक भीष्म पितामह है अवध बिहारी चौधरी जी। जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार लोकसभा या विधानसभा नहीं जाएगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पूर्व दिवंगत सांसद है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय हिना साहब। और आप अवध बिहारी चौधरी को एमएलसी थे तो बीजेपी में लेकर मोहम्मद शहाबुद्दीन की आप तारीफ करते थे और उनके परिवार को जिताने की बात कर रहे थे, तो अब क्यों नहीं महागठबंधन? चौधरी अगर जीतेंगे तो कोई ना कोई तो हारेगा। हिना साहब, तेजस्वी यादव जी जो आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी आदर्श रहे, आपने खुद बयान दिया है, उनको इग्नोर किया गया, उनके परिवार को इग्नोर किया गया, तो क्या लगता है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं पहले भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जो भी व्यक्ति लोग थे, हम उनका मदद भरपूर किए। फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और सभी जो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट हैं वो लगातार चुनावी जनसंपर्क में है। और इसी क्रम में आज हमारी मुलाकात हुई है पूर्व एमएलसी, जो सिवान के सबसे चर्चित पूर्व एमएलसी रहे हैं, टूनाजी पांडे, और इनसे बात करें। टूनाजी पांडे, बीजेपी या आरजेडी? सर प्रणाम। आरजेडी महागठबंधन के नेता कहिए, आरजेडी से हम। बीजेपी से तो इस्तीफा भी दिया नहीं। कैसे हम बीजेपी कभी छोड़ दिए सर? हम लोग बीजेपी छोड़ दिए सर। कोई सरकारी नौकरी थोड़ी IAS IPS के, तो हमने लोगों को जानकारी नहीं थी आरजेडी। सर हमने छोड़ दिया, बीजेपी बहुत पहले छोड़ दिया हमने। आशा करते हैं 5-6 महीना हो गया होगा, 4-5 महीना हुआ होगा। हमको महाराजगंज का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन महाराजगंज की जो सीटें हैं वो चली गई है कांग्रेस के खाता में। महागठबंधन ने किसी और साथी की चली गई है, तो हम वहीं व्यस्त थे महाराजगंज में। सर महागठबंधन द्वारा हमें जो आदेश दिया गया था उस आदेश का हम अक्षरशः पालन करते हैं। हमें आदेश मिला कि आप महाराजगंज में जाइए। हम महाराजगंज में गए अपने दल बल के साथ, काफिलों के साथ। आप देखे होंगे पूरा महाराजगंज हमने रौंद दिया एकदम, और एकदम महाराजगंज में अलग फिदा हो गई, अलग फिजा बन गया महाराजगंज में कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन सीट करके कुछ दलों में ऐसा होती है ना, कोई सीट के लेकर के पेच फंस जाता है, उसी में वो सीट चली गई कांग्रेस खाता में। जब आपको लालू यादव, तेजस्वी यादव बोल दिए कि जाइए चुनावी तैयारी कीजिए, तो फिर कहीं काट दिए? कुछ कारण था? टिकट कटा कहाँ सर? वही सीट नहीं, सीट होता है क्या कि सीट के फेरबदल में बहुत सीट किसी और को चला जाता है कहीं और। जैसे गोपालगंज आप कभी सोचे थे कि वीआईपी को जाएगा? आपने कभी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा कि वीआईपी को जाएगा। लास्ट आवर में वीआईपी से बना और वीआईपी के खाता में चला गया। अब वीआईपी की बात नहीं हो रहा था कि कांग्रेस को जाए। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। हो जाएगा गोपालगंज, तो देखिए कुछ अपनी गठबंधन की बड़का रैली निकाल के फिर गायब हो गए। नहीं सर, गायब नहीं है, हम हमेशा महागठबंधन से जुड़े हुए हैं सर। हमें जिम्मेदारी मिली है, हमारे वर्गों में हमारे अपने शुभचिंतकों से हम आग्रह करेंगे कि ये जो जिम्मेदारी हमको मिली है कि सीवान में महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को आप भारी मतों से जिताइए। इसलिए हम आपके द्वारा अपने मित्रों से, हित से, परित से, अपने शुभचिंतक, अपने चाहने वाले लोग, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग से आग्रह करेंगे कि अपना अमूल्य वोट महागठबंधन के प्रत्याशी, आरजेडी के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को आप दें, क्योंकि सीवान के राजनीतिक भीष्म पितामह है अवध बिहारी चौधरी जी। सीवान में जितने हम लोग विधायक, MP, MLA हुए या हैं, सब लोग अवध बिहारी चौधरी से जूनियर हैं, ये आप जान जाइए। कोई ऐसा विधायक बता दिए जो अवध बिहारी चौधरी से सीनियर हो, तो श्री अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं यहाँ के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी लीडर हैं, और एक तरह से राजनीति के भीष्म पितामह हैं सीवान के। तो हम लोग इनको जिताएं, जिससे सीवान की विकास में मील का पत्थर साबित होगा, सीवान की विकास में अलग गति आएगी। बड़ा कंफ्यूजन आप पैदा कर दिए। एक बार आपने वादा किया था जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार लोकसभा या विधानसभा नहीं जाएगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पूर्व दिवंगत सांसद है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय हिना साहब।
और आप अवध बिहारी चौधरी को जिता रहे हैं। एक बार कहते हैं कि हेना साहब या ओसामा को भेज दें या फिर अवध देखिए, अभी महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन अगर आपको प्रत्याशी बना देता तो हम आपको जिताते, हम सचिन जी को जिताते के प्रत्याशी के रूप में। तो बड़ी सोच समझ करके यहाँ के जो सबसे योग्य लीडर हैं, टिकट तो हमारे हाथ में है नहीं, आपके हाथ में है नहीं। अगर इनको मिल जाता तभी भी हम सपोर्ट करते। तो आज तो सौभाग्य कि अवध बिहारी चौधरी जैसे अनुभवी बुजुर्ग और जो यहाँ के भीष्म पितामह नेता हैं, उनको टिकट आरजेडी ने दिया है। तो सीवान की जनता के लिए सौभाग्य की बात। जब आप एमएलसी थे तो बीजेपी में मोहम्मद शहाबुद्दीन की आप तारीफ करते थे और उनके परिवार को जिताने की बात कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं महागठबंधन से? अभी कहाँ हम बुराई कर रहे हैं, सो बताए। तो फिर हेना साहब को हराने के लिए नहीं, हम किसी का हराने के लिए नहीं आए। अवध बिहारी चौधरी अगर जीतेंगे तो कोई ना कोई तो हारेगा। हेना साहब देखिए लोकतंत्र है, सबको सर चुनाव लड़ना है, आप भी लड़ सकते हो, हम किसी का हराने के लिए आग्रह है, किसी के हाथ को मजबूत, मोदी का हाथ को मजबूत करिए। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको आप अपना अमूल्य वोट करके चुनाव जिताएं। हम इन्हें जिताने आए हैं, किसी को हराने से हमको मतलब नहीं। यही तेजस्वी यादव जी जो आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी आदर्श रहे हैं, आपने खुद बयान दिया है, उनको इग्नोर किया गया, उनके परिवार को इग्नोर किया गया। तो क्या लगता है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं वो नहीं? देखिए, अब इस हर बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हम एक बार शादी में गए थे, तो वहां पर हमसे तेजस्वी से मुलाकात हुई थी यहाँ पर सिवान में। आप अपने मुंह से अगर आप कुछ बोल दें, हम बोल दें, तो हमें उचित नहीं लगता है। किसके साथ क्या संबंध है? अब अवध बिहारी चाचा से हमारी पुरानी कितनी संबंध है वो तो आपको पता है नहीं। अब नहीं आएंगे तो आप कहिएगा कि नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, हो सकता है टेलीफोन से तो हमारी बात होगी, तो इसके विषय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके विषय में क्या टिप्पणी कर सकते हैं सर? 3 बार से मैदान में, और देखा जाए तो राजद का एक बड़ा वोट हिना साहब के साथ है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम अपने पर बोल सकते हैं, हम किसी और के विषय में टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये राजनीति है और ये राजनीति चुनावी वर्ष है। अभी 2 महीना में 1 महीना में चुनाव हो जाएगा। जनता टिप्पणी कर सकती है, नेता को टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी नेता पर। अभी हमें किसी के विषय में कुछ कहना, हम अपने विषय में बता सकते हैं कि हम किस काम के लिए आए हैं, कहां पर आए हैं। आप इसके पहले भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जो भी व्यक्ति लोग थे, हम उनका मदद भरपूर किए हैं, क्योंकि हम महागठबंधन के साथ हमेशा रहे हैं। लालू जी के परिवार के साथ हमारी बहुत घनिष्ठता संबंध है। आज से नहीं, 1990 अवध बिहारी चौधरी को जिताने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अपने हित मित्र, दोस्त, साथी, संगतिया, जितने युवा वर्ग के भी लोग हैं, सारे कि आप के प्रत्याशी श्री चौधरी जी को अपना अमूल्य वोट दे करके और भारी से भारी वोटों से उनको चुनाव जिताएं और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत। और हिना साहब को हराने का काम करेंगे। नहीं, हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना घर बनाने आए हैं। पहले आप समझिए, हम आपका घर गिराने नहीं आए हैं। आपकी जो जमीन, मानिए महागठबंधन ने अपना जमीन दी है श्री अवध बिहारी चौधरी जी को, तो अवध बिहारी चौधरी जी अपना घर बना रहे हैं, कोठरी बना, तो उसमें हमें सहयोग करना है ना। हमें अवध बिहारी चौधरी जी को जिताना है, सिवान की विकास के हित में, सिवान की जनता के हित में। आज ये मांग भी है। आज किसे रहेगी? एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है जो लड़ाई, देखिए लड़ाई तो जनता बताएगी सर। लड़ाई से आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि महागठबंधन हमारी जीत रही है और यहाँ के जितने युवा वर्ग, बुजुर्ग के लोग, जितने माँ बहनें जितने हैं, सब लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगी, श्री अवध बिहारी चौधरी जी को। अरे अब देख रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री की भाषा सुन ही रहे हैं, मुखिया, बिहार के मुखिया की अब आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं। महिलाओं के विषय में कितना मर्यादित भाषा बोला जा रहा है, तो सारी महिलाएं से तो हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करना कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी को जीता है। 6 सीट महिलाओं के सम्मान में आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, 6। और आप जिसका नाम ले रहे हैं, जो सबसे देश की बड़ी पार्टी होते जा रही है, वो एक महिला उम्मीदवार खड़ा नहीं की है। जो आधी आबादी महिला है, महिलाओं को आपने तिरस्कृत कर दिया। तो हम चाहेंगे, आधी आबादी महिला से भी आग्रह करेंगे कि आप अपना अमूल्य वोट, सारा वोट आप लोग महागठबंधन को दें, तेजस्वी यादव का हाथ को मजबूत करें और श्री अवध बिहारी चौधरी जी को जिताएं। सिवान में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे जीवन यादव का है नहीं, देखिए किसी के पहनावे पर हम क्या कहेंगे, बुजुर्ग लोगों का जमाना नहीं। देखिए महिला बुजुर्ग सबको सम्मान करना चाहिए। कौन लोग क्या बोल देता है, हम करेंगे। हमारे चिंतक हैं, सारे लोग
जुड़ का अनुभव करेंगे। आप भी पत्रकार महोदय हैं, सीवान के रहने वाले हैं, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी अपनी रक्षा, अपनी गरिमा, अपनी सम्मान और सीवान के विकास के हित को ध्यान रखते हुए श्री औदवेरी चाचा को आप जरूर वोट दें। हम आपसे भी आग्रह करेंगे पत्रकार बंधु, आप जान जाइए। तो हम अपना काम करेंगे, अगला के विषय में हम टिप्पणी क्यों करेंगे? सब लोग अपना अपना काम करता है। अभी आप राजद में ही रहेंगे कि फिर बीजेपी? क्योंकि बीजेपी महागठ, देखिए हम बीजेपी में भी रहे, वो समर्पित हमको बीजेपी ने अपना दिया था, हम बने। आप हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी रहन सहन आप आरजेडी माइंडेड ही समझते होंगे। हम तभी भी आरजेडी के साथ ही थे, 90 से आरजेडी के साथ हैं। आज नहीं, मजबूरी किस बात का? हमको उन लोगों ने कहा कि भाई आप टिकट लीजिए, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था, इस बार छोड़ दिया। प्रकाश यादव ने आपको शायद आगे बढ़ाया था भाई, उन्होंने हमको बुलाया, आगे क्या बढ़ा? ऐसा हद हो गया। आपको अगर पूजा कराना है, पंडित जी को खोजिएगा, तो पंडित जी पर एहसान कर दिए आप पंडित आपके घरे कथा कहे के बाद तरुआ पंडित जी के खोज के अपना घरे लिए नहीं, और पंडित जी बुझाते रहे हमारे दक्षिणा देनी बोला। पहले एनडीए का एमएलसी सीवान में नहीं हुआ था, और सीवान में उस टाइम एनडीए का कोई नहीं मिल रहा था, तो टूना पांडे बुलाया गया, किया गया कि आप हमारे सिंबल से चुनाव लड़ें, और हमने भाई लड़ा, तो भाई हम 2 बार लड़े, 2 बार जीते। दे रहा था नहीं लड़े। तो पूर्व एमएलसी जो राजद के नेता हैं टूना पांडे जी थे, इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे क्या कुछ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।